दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी पर हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। एक घटना है कल रात की। कुणाल कामरा जाने माने कॉमेडियन हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। हालांकि उनकी जो कॉमेडी है उसको लेकर के कई बार बवाल होता रहा है, सवाल उठते रहे हैं। लोग उनकी कॉमेडी को पसंद करते हैं, लेकिन जो सरकारी भक्त हैं वो कुणाल कामरा को पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से पिछले दिनों कुणाल कामरा के कई शो जो है निरस्त हो गए। लेकिन जो कल की घटना है वो मतलब ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये घटना जब हुई है, शायद उसी समय जो नितिन गडकरी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो उसी वक्त ये कह रहे होंगे, उनका जो बयान आज आया है कि आलोचना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कमी है तो हमारी भी आलोचना होनी चाहिए। हमारे बारे में भी खबर छपनी चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में भी खबर छपनी चाहिए। लेकिन ये जो पीछे हमारे वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में कुणाल कामरा कुछ कह रहे हैं। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है और मुंबई में उनका एक प्रोग्राम होता है, होटल यूनी कॉन्टिनेंटल में रिकॉर्ड हो रहा होता है। और वो जो रिकॉर्डिंग होती है, जब वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद जो शिव सैनिक हैं शिंदे गुट के, वो वहां पर जाते हैं और पूरा जो सेट है वो तोड़ फोड़ देते हैं। दरअसल होटल यूनी कॉन्टिनेंटल मुंबई के खार इलाके में है। कहा जा रहा था कि कुणाल कामरा ने यहीं पर अपना जो शो है वो रिकॉर्ड किया था। वहां पर 100 200 100 150 लोग के आसपास मौजूद थे उनके उस शो के दौरान भी। और कथित तौर पर कुणाल कामरा ने जो एक नाथ शिंदे हैं उनको गद्दार कह करके मजाक उनका उड़ाया था। और हालांकि यहीं पर जो है इंडिया गॉट टैलेंट जो शो था वो भी यहीं पर फिल्माया गया था। आपको मैं बताऊं आखिर कुणाल कामरा ने कहा क्या जिस पर शिव सैनिक इतने बिदक गए। कुणाल कामरा ने अपने शो के दौरान एक फिल्म दिल तो पागल है का एक मॉडिफाइड गाना पेश किया और उसी गाने के सहारे जो डिप्टी सीएम है सिंधे उनका मजाक उड़ाया। कामरा ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना जो वीडियो है, क्लिप है, वो भी साझा किया। और उसके बाद से जो शिव सैनिक हैं शिंदे गुट के, वो आग बबूला हो जाते हैं। और जो कामरा साहब कहते हैं वो 2022 की घटना का जिक्र करते हैं, जहां पर शिंदे जो है उद्धव गुट से बगावत करते हैं। हालांकि बहुत सारे जो सांसद हैं शिवसेना के, वो इसके खिलाफ हैं। मतलब जो कामरा का जो स्टूडियो सेटअप है उस पर जो है जिस तरीके से वो मतलब उन पर हमला किया गया है उसके भी खिलाफ हैं। ठाणे के शिवसेना सांसद नरेश महास्के कहते हैं कि कामरा एक अनुबंधित कॉमेडियन है, मगर उन्हें सांप की पूंछ पर पैर नहीं रखना चाहिए। एक बार जब दांत नुकीले निकल जाएंगे तो भयंकर परिणाम होंगे। हालांकि नरेश आरोप लगाते हैं कि कुणाल कामला ने ये कहने के लिए उद्धव से पैसे लिए और एक नाथ शिंदे को निशाना बना रहे हैं। और ये भी धमकी देते हैं नरेश महास्के कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूम ना सकें। मतलब ऐसा वो कुणाल कामरा के बारे में कहते हैं। और यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम दिवंगत बाबा साहब बाल ठाकरे के शिव सैनिक हैं। अगर हम आपका अनुसरण करने लगे तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा। उनकी पार्टी के पास कोई नहीं बचा है, इसलिए वह ऐसे लोगों को काम पर रख रहे हैं
कामरा को अब शिंदे की आलोचना का एहसास होगा। हालांकि संजय राउत का भी इस मामले में एक बयान आता है। संजय राउत कहते हैं कि कुणाल कामरा एक प्रसिद्ध लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर एक पैरोडी की रचना की। इससे शिंदे गुस नाराज हो गया और स्टूडियो में तोड़ फोड़ किया उसको जाकर के। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या एक छोटी सी आलोचना, एक कॉमेडी के रूप में अपनी आलोचना, अपनी निंदा भी नेता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है? जिस तरीके से शिवसेना शिंदे गुट के बारे में, शिंदे साहब के बारे में जो उन्होंने कहा है, वो कोई ऐसा अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कुणाल कामरा नहीं करते हैं। लेकिन इतना भी सुनने के लिए जो शिंदे गुट है, जो शिवसैनिक शिंदे गुट हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जब और यहाँ से जाते हैं स्टूडियो में, उनके तोड़ फोड़ करते हैं। हालांकि इस मामले में एक एफआईआर भी करीब 12-13 लोगों के खिलाफ खार थाने में दर्ज कराई गई है, क्योंकि कामरा ने भी इस मामले में एक शिकायत दी और कामरा के खिलाफ भी शिकायत दी गई है। और जो कामरा के खिलाफ शिकायत दी गई है उसमें यह कहा गया है कि खार पश्चिम इलाके के यूनिकॉन्टिनेंटल क्लब में एक लाइव शो में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि जो पुलिस है वो कुणाल कामरा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर लेती है, और दूसरी तरफ ये जो शिवसेना विधायक हैं मुरजी पटेल, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इसके साथ साथ जो शिंदे गुट के जो शिव सैनिक हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। करीब 14-15 लोग हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो है तोड़ फोड़ की एफआईआर दर्ज कराई गई है, और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है, देश के लोगों से है, कि क्या कॉमेडी करना इतना खतरनाक हो गया है? क्या अपने बारे में कोई कॉमेडियन अगर कुछ कहता है तो उसको भी हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है? आपको बता दें कि एक वक्त था कि जब लालू यादव के खिलाफ लोग कॉमेडी किया करते थे और उनके सामने बिठा करके किया करते थे, लेकिन लालू यादव हंस करके टालते थे, कभी उन्होंने इनकी आलोचना नहीं की। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं, भक्त इतने उतावले हो गए हैं कि वो अपने नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं, और अगर कोई कॉमेडी भी करता है तो वो उसके खिलाफ तोड़ फोड़ करते हैं। ये हालात पैदा हो गए हैं। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू भी एक जमाने में, उनके सामने भी कई लोगों ने कविताएं पढ़ी और जवाहरलाल नेहरू को मुस्कुराना पड़ा, मुस्कुरा करके बातों को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन आज वक्त बदल गया है, सरकार बदल गई है, जमाना बदल गया है, तो एक कॉमेडियन को भी लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी के साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।